हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग रेलवे प्रीवियस ईयर का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनिस से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल तत्वों का जमा हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? तो अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कांगो नदी घाटी कितने लंबे हैं? तो कांगो नदी घाटी की लंबाई 4667 किलोमीटर है। कांगो नदी घाटी की लंबाई 4667 किलोमीटर है, अर्थात 4667 किलोमीटर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज लोकतांत्रिक डैश पर आधारित है। पंचायती राज लोकतांत्रिक डैश पर आधारित है, तो विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का यह कथन था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्राचीन भारत में सबसे पहले चोल शासकों ने नौसेना का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? तो पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आरआरबी भुवनेश्वर 1996 का क्वेश्चन है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो शीशे के सिक्के सबसे पहले सातवाहन राजवंश ने चलाए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए? तो हरिसन के द्वारा लिखे गए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो वर्ड्सवर्थ का। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है? तो वर्ड्सवर्थ का है। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो भी होगा वह वन लाइनर के रूप में होगा, उसको केवल आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए इसका देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, भारत में दलहन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम.एन. राय ने की। दलहन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले एम.एन. राय ने की। 2 नंबर क्वेश्चन है, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के चुनाव कानून के संशोधन में लागू किया गया। तो इसमें पूछेगा कि मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था कब से लागू किया गया? तो 1975 से। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है। केवल संशोधन में ही राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार बराबर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं, स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टालिन था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। 8 नंबर क्वेश्चन है
किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। और दोस्तों इसका दूसरा रूप में क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो किसी भी द्रव पदार्थ के घनत्व को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतारा गया था। मानव सहित है इसमें, देख लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, चीन के प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है, तो चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई है 8,851 किलोमीटर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मिस्र देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना किस देश की राष्ट्रीय ध्वज है, तो सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज है मिस्र देश की। 12 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिगो गार्सिया हिंद महासागर के द्वीप हैं। डिगो गार्सिया क्या है, तो ये हिंद महासागर के द्वीप हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। सार्क सम्मेलन किसके सहयोग से आरंभ किया गया, तो क्षेत्रीय सहयोग के सहायता से आरंभ किया गया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ये दो राज्य में बहने वाली नदी है, जिसके कारण तमिलनाडु और कर्नाटक में विवाद रहता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार के निर्माण मतलब करवाने के लिए काम लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके निर्माण का कार्यकाल पूरा कराया इल्तुतमिश ने। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, तो फ्रांस का निवासी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों का विकास था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबों का विकास था। 20 नंबर क्वेश्चन है, हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट सहादरी के नाम से जानी जाती है। पश्चिमी घाट किसकी नाम से जानी जाती है, तो सहादरी के नाम से जानी जाती है पश्चिमी घाट को। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। कहाँ आया था, तो कालीकट के निकट आया था, कालीकट में। 23 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता दिसंबर 1971 को हासिल किया था। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता दिसंबर 1971 में हासिल किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन उत्तरी ध्रुव में 22 दिसंबर को होता है, और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और सबसे जो छोटा दिन दक्षिणी ध्रुव में कब होता है, तो सबसे छोटा दिन दक्षिणी ध्रुव में 21 जून को होता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा कि हम लोग उत्तरी ध्रुव में पढ़ते हैं, मतलब भारत उत्तरी ध्रुव में पढ़ता है। तो उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो ठंडा के दिन में सबसे छोटा दिन होगा। तो ठंडा के दिन में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। और दक्षिणी ध्रुव में इसके विपरीत होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन है उत्तरी ध्रुव में, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसको उल्टा करके याद कर लीजिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 27 नंबर क्वेश्चन है, होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है, तो तैराकी से है। 29 नंबर क्वेश्चन है, लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है, तो 4 फीट होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है, रेबीज के इलाज की खोज लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने की थी। रेबीज एक वायरस के कारण फैलने वाला डिजीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, जल की कठोरता, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। गौण धातु तांबा, जस्ता और टीन के मिश्र धातु हैं। गौण धातु तांबा, जस्ता और टीन के मिश्र धातु हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतिहीन दिखाई देता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो 1/81 kg है। मान लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान अगर 81 kg है तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो उसकी अपेक्षा 1/81 है, अर्थात पृथ्वी अगर जो 81 kg की होगी ना तो चंद्रमा 1 kg का होगा। इतना पृथ्वी से छोटा है यह। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का सिद्धांत रूस से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप यह वीडियो पावर बैंक स्टडी चैनल पर देख रहे थे, जो भी व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों।